नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि राव। राज्यसभा सांसद और बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के हालिया बयान ने बिहार की राजनीति में गर्माहट ला दी। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जल्द ही बिहार दौरे पर आ रहे हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना और कहा कि वो नालंदा में एक पिछड़ा सम्मेलन आयोजित किया जाएगा जहां पर वो आने वाले हैं। ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। इसी के साथ साथ खासकर ऐसे समय में जब देश एक बार फिर चुनावी माहौल में प्रवेश कर रहा है, कांग्रेस अति पिछड़ा वर्ग और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा को लेकर अपने अभियान को धार देने की दिशा में काम कर रही है। अखिलेश प्रसाद सिंह का कहना है कि यह केवल एक चुनाव नहीं बल्कि संविधान की लड़ाई है जिसे राहुल गांधी पूरे देश में लड़ रहे हैं। वहीं राहुल गांधी के खिलाफ दरभंगा में दर्ज मामले को लेकर उन्होंने कहा कि इस तरह के केस राजनीति में सामान्य बात है और उनका कोई विशेष मतलब नहीं होता। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस ऐसे मामलों में विचलित होने वाली नहीं है और पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। इसी के साथ साथ विदेश दौरे के ऊपर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं यहाँ पर शशि थरूर के ऊपर, आप देखिए वो वीडियो। कांग्रेस जिस पर सवाल पूछा रही है, कह रही है कि अगर आप किसी को बता के स्ट्राइक करेंगे तो क्या आतंकवादी वहां मिलेंगे? नहीं, कांग्रेस पार्टी का तो स्टैंड साफ है कि उन्होंने अपराध किया है। राहुल गांधी जी ने खुद कहा इस बात को कि अगर आप पहले से अपने दुश्मन को बता के और उसके यहाँ जाइएगा अटैक करने, तो वहाँ कौन रहेगा? वो अपना बचाव करेगा। और इसलिए शायद सारे एयरक्राफ्ट हम लोग के गिरे, उसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ा। सर के लीडिंग से लीड कर रहे हैं डेलीगेशन को जो बाहर जा रही है पाकिस्तान की। अरे भाई, शशि थरूर अनुभवी आदमी हैं। इवन में उन्होंने लंबे समय तक काम किया, अभी भी स्टैंडिंग कमेटी को फॉरेन अफेयर्स का लीड कर रहे हैं, तो वो क्यों नहीं लीड करेंगे? पी चिदम्बरम सर का एक बयान दिया। पी चिदम्बरम सर ने एक बयान दिया है, कहा कि इंडिया लाइन जो कोई इंटैक्ट नहीं है। इंडिया लाइन इंटैक्ट नहीं, अभी तो इंटैक्ट है, इसमें उनका अपना ओपिनियन हो सकता है। देश के लेकिन प्रधानमंत्री मोदी 2 दिवसीय बिहार दौरे पर अरे तो अब तो चुनाव में आएंगे ही, उसके पहले बिहार का कुछ करें तब तो। उनके आने जाने से क्या फर्क पड़ रहा है? पासवान को लेकर सर पोस्टर लगाए कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, उनके पार्टी की ओर से लगातार पोस्टर जारी। अब ये तो एनडीए का अंदरूनी मामला है, वहाँ क्या रस्साकसी है वो लोग तय करेंगे। सर, राहुल गांधी नालंदा में आ रहे हैं, अति पिछड़ा सम्मेलन की घोषणा की गई। तो राहुल गांधी जी तो आएंगे, सामाजिक न्याय की लड़ाई वो यहाँ लड़ना चाहते हैं पूरे देश में। उनके दबाव में भारत सरकार को जातीय जनगणना कराना पड़ रहा है, तो वो आगे मजबूती प्रदान करेंगे। पिछले बार जब दरभंगा गए थे तो उस दौरान उनको रोका गया, तो कहाँ रोक पाई सरकार? वहाँ तो राहुल जी पहुँच ही गए। राहुल जी जाके सभा किए, छात्रों से मिले। केस दर्ज हुआ। अरे ये सब केस फेस क्या होता है? तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे अखिलेश प्रसाद सिंह। इसी के साथ साथ उन्होंने विदेश मंत्री आपको बता दें जयशंकर के उस कथित बयान की भी आलोचना की जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान को हमले से पहले सूचित किया गया था। वही अखिलेश सिंह ने इसे देशाहित के विरोध बताया और कहा कि इससे भारत को नुकसान उठाना पड़ा है जिसके लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए। यह बयान राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के मामले में गंभीर सवाल उठाता है। इसी के साथ साथ शशि थरूर के विदेशी दौरे को लेकर पूछे गए सवाल पर अखिलेश प्रसाद सिंह ने उन्हें भावी कहकर संबोधित किया जो कि उनके प्रति सम्मान और राजनीतिक भविष्य की संभावना को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि शशि थरूर एक अनुभवी नेता है और अब भी विदेश मामलों की संसदीय समिति में कार्यरत है। ऐसे में उनके किसी डेलीगेशन में शामिल होने पर आपत्ति का कोई कारण नहीं बनता। तो क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे यहाँ पर अखिलेश प्रसाद सिंह ने इस पूरे बयान में, हमने आपको सुनाया। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद।